Good morning, dear students. This is your English teacher, and I welcome you to the online class of Shivaji Group of Institutions. So, students, in our previous class, we were reading part 2 of this chapter titled Discovering the Magic of Music. So, in part 1, we have read about the recycled orchestra, that how some musical instruments are made through the trash items that are found in the slum areas. And then in this part, we were reading that there were 4 students named Heather, Rimjim, Anuj, and Janet. They got to know about this published news item, they read it, and they were very inspired by this, so they decided to open a music hobby center for the students in the slum areas that are around them. For this purpose, they are writing a proposal to the local MLA of the region. So we have read till introduction. Now let's move further from background, page number 90. A lot of slum children in the neighborhood and surrounding areas often work as hawkers. तो बेटा what are hawkers? People who travel about selling goods. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो वहाँ के स्लम चिल्ड्रन हैं नेबरहुड के, उन चारों बच्चों के जो नेबरहुड में स्लम है, उनके जो बच्चे हैं वो यूजुअली किसका कौन सा काम करते हैं? हॉकर्स का. हु आर हॉकर्स? पीपल हु ट्रैवल अबाउट सेलिंग गुड्स, जो इधर उधर जाके अपना सामान बेचते हैं. वॉश यूटेंसिल्स, या फिर वो बर्तन साफ़ करते हैं. और वेट टेबल्स एट रोड साइड ढाबाज, या फिर टेबल्स जो होती हैं साफ़ करते हैं, जो वेटर टाइप की जॉब करते हैं लोकल ढाबाज में. ठीक है. लेबर एट मैकेनिक शॉप्स एंड ग्रोसरी शॉप्स, या फिर लेबर है किसी मैकेनिक शॉप या फिर ग्रोसरी शॉप में. आफ्टर दे कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ जाते हैं तो अपनी पार्ट टाइम जॉब में सारी चीज़ें करते हैं. देर आर अ फ्यू चिल्ड्रन हु डोंट गो टू स्कूल, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं. एंड आर सीन बेगिंग और पिकिंग गार्बेज, और देखा जाता है कि वो या तो भीख मांग रहे हैं या फिर गार्बेज को उठा रहे हैं. इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट दे आर ऑक्यूपाइड प्रोडक्टिवली. तो ये ज़रूरी है कि उन चिल्ड्रन को हम लोग एक प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करें, जिससे उनके जो हमारे कंट्री का यूथ है उसका टैलेंट वेस्ट ना हो. ठीक है. नेक्स्ट, द इंस्पिरेशन ऑफ सेटिंग अप सच अ म्यूजिक हॉबी सेंटर. इंस्पिरेशन मतलब होता है इंकरेजमेंट, मतलब कि ये जिसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है इस म्यूजिक हॉबी सेंटर की खोलने की? फ्रॉम एन आर्टिकल अबाउट पैरागेज रिसाइकल ऑर्केस्ट्रा. मतलब स्टूडेंट्स जो हैं, जो चारों स्टूडेंट थे, वो लोकल एमएलए को जो लेटर लिख रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि हमें ये म्यूजिक हॉबी सेंटर खोलने का जो आइडिया है वो कहाँ से आया है. हमने एक आर्टिकल पढ़ा है पैरागो के रिसाइकल्ड ऑर्केस्ट्रा के बारे में, दैट अवर पेरेंट्स शेयर विद अस, जो कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे शेयर की थी. अवर म्यूजिक क्लब मेंबर्स एंड टीचर्स आर ईगर टू इंट्रोड्यूस अ म्यूजिक हॉबी सेंटर फॉर दीज स्लम चिल्ड्रन. तो जो हमारी म्यूज़िक के क्लब मेंबर्स हैं, जहाँ पे हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं, हम लोग जहाँ पे म्यूज़िक सीखते हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं म्यूज़िक हॉबी सेंटर खोलने के लिए स्लम चिल्ड्रन के लिए. वी आर देयर फॉर प्रेजेंटिंग दिस प्रपोजल टू टेक द आइडिया टू द नेक्स्ट स्टेप. इसीलिए हम आपको ये प्रपोजल लिख रहे हैं ताकि हम इस आइडिया को फर्दर मूव ऑन कर सकें. Next is aim. The Music Hobby Center aims at discovering hidden talent in these children and providing opportunities for them to apply their talents constructively. So what is constructively? Usefully, मतलब एक in a useful manner. So जो म्यूज़िक हॉबी सेंटर का वो लोग एम बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि जो हिडन टैलेंट है इन स्लम चिल्ड्रन में, उसको उनके टैलेंट को पहचानना और उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो एक यूजफुल मैनर में अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स. नाउ दे आर टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ ओपनिंग अ म्यूजिक हॉबी सेंटर फॉर द स्लम चिल्ड्रन. First is awareness. The new members of the club will be a part of discussions about different musical instruments. बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस मिलेगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्योंकि जो नए मेंबर्स आएंगे उनको हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे. दे विल लर्न अबाउट देयर लाइक्स एंड टैलेंट इन एरियाज ऑफ म्यूजिक. उनको पता चलेगा कि वो भी म्यूजिक एरिया में टैलेंटेड है, उनके अंदर का जो लैटेंट हिडन टैलेंट है वो बाहर आएगा. दिस विल ऑल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट म्यूजिक एंड देयर ओन सेल्फ. तो इससे क्या, उनको म्यूजिक के बारे में पता चलेगा, वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे और खुद के बारे में क्या जानेंगे बेटा, दैट दे हैड दिस टैलेंट, उनके पास वो टैलेंट है, दे डिजर्व टू बी अ म्यूजिशियन और समथिंग एल्स. सो नेक्स्ट इज सेल्फ स्टीम. व्हाट इज सेल्फ स्टीम मीन्स? स्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट. सो सेल्फ स्टीम मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान. दीज चिल्ड्रन विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस थ्रू द इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द RWA म्यूजिक क्लब. सो RW क्या होता है बेटा? रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमने पढ़ा पहले. तो इसका जो म्यूजिक क्लब है, इनके साथ जो है इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब एक मिक्स हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे. मतलब जो हमारा म्यूजिक क्लब है, जो उन चारों स्टूडेंट्स का म्यूजिक क्लब है, उसके साथ इस्लाम चिल्ड्रन मिक्सअप हो जाएंगे, तो उनको नए फ्रेंड्स वगैरह भी मिलेंगे और उनकी जो उठने बैठने वाला होता है, मतलब उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा उनका. दिस विल हेल्प देम इवन एट स्कूल. इसके लिए उनकी स्कूलिंग में भी हेल्प मिलेगी. इट विल ऑल्सो ले द फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, और इससे उनको अपनी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने का भी मौका मिलेगा.
Then rewards. These children will be encouraged to actively participate in local music programs, functions and competitions. तो ये जो बच्चे हैं हम लोग इनको encourage करेंगे कि जितने भी local music programs होते हैं, functions होते हैं, competitions होते हैं, इनमें participate करें. The music club will use its fund to give monetary rewards to these budding musicians. ठीक है, तो जो भी हमारे पास फंड आएगा, जो भी पैसा आएगा हमारे म्यूजिक क्लब को, उसको हम लोग इनको अवार्ड देने के लिए यूज़ करेंगे. नाउ फोर्थ, प्रपोज्ड एक्टिविटीज़. तो हम कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे? फर्स्ट इज स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस ऑन understanding music and its form will be organized every weekend. Our music club teacher Shri Bindu Narayan has kindly agreed to conduct these classes. ठीक है, तो इन बच्चों के लिए हम स्पेशल क्लासेस कराएंगे, हर म्यूज़िक के हर फॉर्म के जितने भी म्यूज़िक के टाइप्स होते हैं उन सब में हम एक क्लास कंडक्ट कराएंगे. और कौन सा हमारा म्यूज़िक टीचर जो है हमारे श्री बिंदु नारायण, वही इस क्लास को कंडक्ट कराएंगे. Second, training sessions. The music club members will be spending 2 hours each day to individually train and guide these students in the music area of their choice and provide valuable feedback on their progress. ठीक है, तो जो हमारे क्लब के मेंबर्स हैं वो हर एक बच्चे को इंडिविजुअली जाकर म्यूज़िक सिखाएंगे 2 hours ईच डे, हर दिन में 2 घंटे. ठीक है, और उनसे फीडबैक भी लेंगे और हमको फीडबैक भी बताएंगे, आपको भी फीडबैक बताएंगे. आपको किसको? बेटा MLA को, कि हम लोग आपको भी फीडबैक बताते जाएंगे कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस है. दिस विल रिजल्ट इन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट फॉर्म. इससे क्या होगा? बच्चे म्यूजिकल फॉर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, outreach activities. In order to promote learning from the real world, the music club will ensure that these children attend at least 3 musical concerts or performance annually. तो बोल रहे हैं कि outreach मतलब बाहरी रीच कैसी होगी कि हम annually जो है इसमें musical concert कराएंगे जिसमें बच्चे participate करेंगे. This will help them understand the role of event organizers. इससे उनको event organizing आएगी, light and sound equipment, जिस तरह मतलब सजावट वगैरह डेकोरेशन होती है किसी भी फंक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें आएंगी. स्टेज मैनेजमेंट, और स्टेज में कैसे मैनेजमेंट करना है वो भी आएंगे. Next, celebrity guest. These children will participate in programs and competitions where they will get a chance to interact with celebrity guests from the world of music. ठीक है. Also, the students are writing in their proposal कि हम लोग जब ऐसे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स वगैरह करेंगे और इन बच्चों को जो अवार्ड्स होगा वो हम अपने चीफ गेस्ट से दिलाएंगे जो कि बहुत ही सेलिब्रिटी होंगे. तो सेलिब्रिटीज़ होंगे, सेलिब्रिटी गेस्ट हम लोग बुलाएंगे और वो इनको अवार्ड देंगे जो वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक जगत से आएंगे. तो इन बच्चों को एक इंकरेजमेंट मिलेगी. सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे. फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर 5, income and expenditure. Have a good day. Thank you.